ये साप्ताहिक बाइबल का उपदेश प्लेनफील्ड क्रिश्चियन साइंस चर्च इंडिपेंडेंट से है, जो प्लेनफील्ड, न्यू जर्सी, अमेरिका में है। अधिक जानकारी के लिए कृपया हमारी वेबसाइट पर जाएं www.plainfieldcs.com। आपके अध्ययन के लिए ये पाठ रविवार 9 जुलाई 2023 के लिए है। विषय साक्रामेंट। स्वर्णपथ होशे। क्योंकि मैं बलिदान से नहीं सिद्धर प्रेम ही से प्रसन्न होता हूँ, और होमा बलियों से अधिक ये चाहता हूँ कि लोग परमेश्वर का ज्ञान रखें। उत्तरदायी अध्ययन। याकूब। इसलिए सारी मलिनता और वीरभाव की भड़ती को दूर करके उस वचन को नम्रता से ग्रहण कर लो, जो हृदय में बोया गया और जो तुम्हारे प्राणों का उद्धार कर सकता है। परंतु वचन पर चलने वाले बनो, और केवल सुनने वाले ही नहीं, जो अपने आप को धोखा देते हैं। क्योंकि जो कोई वचन का सुनने वाला हो और उस पर चलने वाला ना हो, तो वो उस मनुष्य के समान है जो अपना स्वाभाविक मुंह दर्पण में देखता है, इसलिए कि वो अपने आप को देखकर चला जाता है और तुरंत भूल जाता है कि मैं कैसा था। पर जो व्यक्ति स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था पर ध्यान करता रहता है, वो अपने काम में इसलिए आशीष पाएगा कि सुनकर नहीं, पर वैसा ही काम करता है। यदि कोई अपने आप को भक्त समझे और अपनी जुबान पर लगाम ना दे, पर अपने हृदय को धोखा दे, तो उसकी भक्ति व्यर्थ है। हमारे परमेश्वर और पिता के निकट शुद्ध और निर्मल भक्ति ये है कि अनाथों और विधवाओं के क्लेश में उनकी सुधि लें और अपने आप को संसार से निष्कलंक रखें। पाठ उपदेश बाइबल में से मीका। मैं क्या लेकर यहोवा के सामुख आऊं और ऊपर रहने वाले परमेश्वर के सामने झुकूं? क्या मैं होमा बलि के लिए एक एक वर्ष के बछड़े लेकर उसके सामुख आऊं? क्या यहोवा हजारों मेंढों से, वो तेल की लाखों नदियों से प्रसन्न होगा? क्या मैं अपने अपराध के प्रायश्चित में अपने पहलौठे को, अपने पाप के बदले में अपने जन्मे हुए किसी को दूं? हे मनुष्य, वो तुझे बता चुका है कि अच्छा क्या है, और यहोवा तुझसे इससे छोड़ और क्या चाहता है कि तू न्याय से काम करे और कृपा से प्रीति रखे और अपने परमेश्वर के साथ नम्रता से चले। मत्ती। और यीशु सारे गलील में फिरता हुआ उनकी सभाओं में उपदेश करता और राज्य का सुसमाचार प्रचार करता और लोगों की हर प्रकार की बीमारी और दुर्बलता को दूर करता रहा। मत्ती। वो इस भीड़ को देखकर पहाड़ पर चढ़ गया, और जब बैठ गया तो उसके चेले उसके पास आए, और वो अपना मुंह खोलकर उन्हें ये उपदेश देने लगा, तुम पृथ्वी के नमक हो, परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो फिर वो किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा? फिर वो किसी काम का नहीं, केवल इसके कि वो बाहर फेंका जाए और मनुष्य के पैरों तले रौंदा जाए। तुम जगत की ज्योति हो। जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वो छिप नहीं सकता, और लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं, परंतु दीवट के ऊपर रखते हैं। उसी प्रकार तुम्हारा उजाला मनुष्यों के सामने चमके, कि वो तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करें। क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि यदि तुम्हारा धार्मिकता शास्त्रियों और फरीसियों की धार्मिकता से बढ़कर ना हो, तो तुम स्वर्ग के राज्य में कभी प्रवेश करने ना पाओगे। मत्ती। जब तू प्रार्थना करे तो कपटियों के समान ना हो, क्योंकि लोगों को दिखाने के लिए सभाओं में और सड़कों के मोड़ों पर खड़े होकर प्रार्थना करना उनको अच्छा लगता है। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वो अपना प्रतिफल पा चुके। परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर, और तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। मत्ती। तब यीशु ने भीड़ से और अपने चेलों से कहा, शास्त्री और फरीसी मूसा की गद्दी पर बैठे हैं, इसलिए तुमसे जो कुछ कहें वो करना और मानना, परंतु उनके सारे काम मत करना, क्योंकि वो कहते तो हैं पर करते नहीं।
वो एक ऐसे भारी बोझ को जिनको उठाना कठिन है, बांधकर उन्हें मनुष्य के कंधों पर रखते हैं, परंतु आप उन्हें अपनी उंगली से भी सरकाना नहीं चाहते। वो अपने सब काम लोगों को दिखाने के लिए करते हैं। वो अपने तावीज़ों को चौड़े करते और अपने वस्त्रों की कोरेन बढ़ाते हैं। जीवनारों में मुख्य मुख्य जगहें और सब में मुख्य मुख्य आसन और बाजारों में नमस्कार और मनुष्य में रबी कहलाना उन्हें भाता है। परंतु तुम रबी न कहलाना, क्योंकि तुम्हारा एक ही गुरु है और तुम सब भाई हो। और पृथ्वी पर किसी को अपना पिता न कहना, क्योंकि तुम्हारा एक ही पिता है जो स्वर्ग में है। और स्वामी भी न कहलाना, क्योंकि तुम्हारा एक ही स्वामी है, अर्थात मसीह। जो तुम में बड़ा हो वो तुम्हारा सेवक बने। जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वो छोटा किया जाएगा, और जो कोई अपने आप को छोटा बनाएगा वो बड़ा किया जाएगा। हे कपटी शास्त्रियों, तुम पर हाय, तुम चूना फिरी हुई कब्रों के समान हो, जो ऊपर से तो सुंदर दिखाई देती हैं, परंतु भीतर मुर्दों की हड्डियों और सब प्रकार की मलिनता से भरी हैं। इसी रीति से तुम भी ऊपर से मनुष्यों को धार्मिक दिखाई देते हो, परंतु भीतर कपट और अधर्म से भरे हुए हो। मत्ती। खमीरी रोटी के पर्व के पहले दिन चेले यीशु के पास आकर पूछने लगे, तू कहाँ चाहता है कि हम तेरे लिए फिसा खाने के लिए तैयार करें? उसने कहा, नगर में फलाने के पास जाकर उससे कहो कि गुरु कहता है कि मेरा समय निकट है, मैं चेलों के साथ तेरे यहाँ पर्व बनाऊंगा। सो चेलों ने यीशु से आज्ञा मानी और फिसा तैयार किया। जब वो खा रहे थे तो यीशु ने रोटी ली और आशीष मांगकर तोड़ी और चेलों को देकर कहा, लो खाओ, ये मेरा देह है। फिर उसने कटोरा लेकर धन्यवाद किया और उन्हें देकर कहा, तुम सब इसमें से पियो, क्योंकि ये वचन का मेरा वो लहू है जो बहुतों के लिए पापों की क्षमा के निमित्त बहाया जाता है। यूहन्ना। सच्ची दाखलता मैं हूँ और मेरा पिता किसान है। जो डाली मुझ में है और नहीं फैलती, उसे वो काट डालता है, और जो फैलती है उसको वो छांटता है ताकि और फैले। तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो। तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जैसे डाली यदि दाखलता में बनी न रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने न रहो तो नहीं फल सकते। मैं दाखलता हूँ, तुम डालियां हो। जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वो बहुत फल फैलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरी बातें तुम में बनी रहें, तो जो चाहो मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ, तभी तुम मेरे चेले ठहरोगे। अब मैं मेरी बेकरड़ी द्वारा क्रिश्चियन साइंस की किताब विज्ञान और स्वस्थ शास्त्रों की कुंजी के साथ के साहस संबंधी अंश पढ़ूंगा। विज्ञान और स्वस्थ। इन सवालों के जवाब में सभी प्रार्थनाओं का परीक्षण निहित है। क्या हम इस आज्ञा के कारण अपने पड़ोसी से बेहतर प्रेम करते हैं? क्या हम पुराने स्वार्थ का पीछा करते हैं? किसी चीज के लिए बेहतर प्रार्थना करने से संतुष्ट हैं? हालांकि हम अपनी प्रार्थना के साथ लगातार रहकर अपने अनुरोधों की ईमानदारी का कोई सबूत नहीं देते हैं। अगर स्वार्थ ने दया को जगह दी है, तो हम अपने पड़ोसी को निस्वार्थ रूप से सम्मान देंगे और उन्हें आशीर्वाद देंगे कि हमें अभिशाप दें। लेकिन हम इस महान कर्तव्य को कभी ये मांगने से पूरा नहीं करेंगे कि ऐसा हो जाए। इससे पहले कि हम अपनी आशा और विश्वास के फल का आनंद ले सकें, हमें एक सलीब उठाना होगी। हम जानते हैं कि पवित्रता पाने के लिए पवित्रता की इच्छा आवश्यक है, लेकिन अगर हम सबसे ऊपर पवित्रता को रखते हैं तो हम इसके लिए सब कुछ त्याग देंगे। हमें ऐसा करने के लिए तैयार होना चाहिए ताकि हम पवित्रता के लिए एकमात्र व्यावहारिक मार्ग पर सुरक्षित रूप से चल सकें। प्रार्थना अपरिवर्तनीय सत्य को नहीं बदल सकती, ना ही केवल प्रार्थना हमें सत्य की समझ दे सकती है, लेकिन प्रार्थना भगवान की इच्छा को जानने और करने की उत्कट अभ्यास इच्छा के साथ मिलकर हमें पूरे सत्य में लाएगी। ऐसी इच्छा को श्राव्य अभिव्यक्ति की बहुत कम आवश्यकता होती है। ये विचार और जीवन में सबसे अच्छा व्यक्त किया गया है। प्रार्थना से खतरा ये है कि ये हमें प्रलोभन में ले जा सकती है। इसके द्वारा हम अनैतिक पाखंडी बन सकते हैं। ऐसी इच्छाओं का उच्चारण करना जो वास्तविक नहीं है और पाप के बीच में खुद को इस स्मरण के साथ
सांत्वना देते हैं कि हमने इसके लिए प्रार्थना की है, या ये बाद के दिनों में क्षमा मांगने का एक साधन है। पाखंड धर्म के लिए घातक है। गुरु का आदेश है कि हम गुप्त रूप से प्रार्थना करें और अपने जीवन को अपनी ईमानदारी को प्रमाणित करने दें। आत्मविस्मृति पवित्रता और स्नेह निरंतर प्रार्थना है। पेशा नहीं अभ्यास, विश्वास नहीं समझ। सर्वशक्तिमान के कान और नेक हाथ हैं और वो निश्चय ही असीम आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। यीशु ने इस आज्ञा का आग्रह किया, तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके ना मानना, जिसे इस प्रकार प्रस्तुत किया जा सकता है, आपको नश्वर के रूप में जीवन का कोई विश्वास नहीं होगा, आप बुराई को ना जानोगे, क्योंकि एक ही जीवन भगवान अर्थात अच्छाई है। उसने जो कैसर है कैसर को और जो परमेश्वर का है परमेश्वर को प्रतिपादन किया। अंत में उसने सिद्धांत के रूपों या मनुष्य के सिद्धांतों के प्रति कोई सम्मान नहीं दिया, लेकिन बुरी आत्माओं द्वारा नहीं, बल्कि आत्मा द्वारा स्थान आंतरित किए जाने पर अभिनय किया और बोला। यीशु ने कर्माकांड के पुजारी और पखंडी फरीसी से कहा कि महसूल लेने वाले और वैश्या तुमसे पहले परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करते हैं। यीशु के इतिहास ने एक नया कैलेंडर बनाया जिसे हम मसीही युग कहते हैं, लेकिन उसने कोई पूजा पाठ नहीं किया। वो जानता था कि पुरुषों को बपतिस्मा दिया जा सकता, यूखरिस्त का हिस्सा बनाया जा सकता, पादरी एक समर्थन कर सकता, शब्द का पालन कर सकता, लंबी प्रार्थना कर सकता और फिर भी हामक और पापी हो सकता है। यीशु ने प्रदर्शन के द्वारा जीवन का मार्ग सिखाया कि हम ये समझ सकते हैं कि दिव्य सिद्धांत कैसे बीमारों को ठीक करता है, त्रुटि को जन्म देता है और मृत्यु पर विजय प्राप्त करता है। यीशु ने ईश्वर के आदर्श को किसी भी अन्य व्यक्ति की तुलना में बेहतर प्रस्तुत किया, जिसकी उत्पत्ति कम आध्यात्मिक थी। परमेश्वर की आज्ञाकारिता के द्वारा उसने आध्यात्मिक रूप से सभी दूसरों के सिद्धांत का प्रदर्शन किया। उसके पालन की शक्ति ये थी, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। सबसे पहले मसीही कर्तव्यों की सूची में यह है कि उसने अपने अनुयायियों को सत्य और प्रेम की उपचार शक्ति सिखाई। उसने मृत समारोहों के लिए कोई महत्व नहीं दिया। ये जीवित मसीह है, व्यवहारिक सत्य है, जो यीशु को उन सभी लोगों के लिए पुनर्उत्थान और जीवन बनाता है जो उस विलेख में पालन करते हैं। उसके कीमती उपदेशों का पालन करते हुए उसके प्रदर्शन के बाद अब तक हम उसे स्वीकार करते हैं, हम उसके प्याले को पीते हैं, हम उसकी रोटी में हिस्सा बनते हैं, उसकी पवित्रता से बपतिस्मा लेते हैं और अंत में हम मृत्यु पर विजय प्राप्त करने वाले दिव्य सिद्धांत की पूरी समझ में उसके साथ बैठेंगे। जो लोग मसीह का पालन करना स्वीकार करते हैं वो उस आवश्यक धर्म को अस्वीकार क्यों करते हैं जो वो स्थापित करने के लिए आया था। यीशु के अत्याचारियों ने इसी बिंदु पर अपना सबसे मजबूत हमला किया। उन्होंने उसे सामग्री की दया पर रखने और कुछ निश्चित भौतिक कवानीन के अनुसार उसे मारने का प्रयास किया। फरीसियों ने ईश्वरीय इच्छा को जानने और सिखाने का दावा किया, लेकिन उन्होंने केवल यीशु के मिशन की सफलता में बाधा डाली, यहाँ तक कि उनके कई छात्र भी उनके रास्ते में खड़े थे। चर्च में या उससे बाहर सभी अच्छे लोगों को समान करते हुए मसीह के लिए किसी प्रतिष्ठा पेशे की तुलना में प्रदर्शन के आधार पर अधिक है। अंतर आत्मा की आवाज में हम विश्वासों को पकड़ नहीं सकते हैं और मृत्युहीन मसीह के दिव्य सिद्धांत को और अधिक समझने के द्वारा हम बीमारों को ठीक करने और पाप पर विजय प्राप्त करने के लिए सक्षम हैं। कप उनके कड़वे अनुभव को दर्शाता है। जिस कप से उन्होंने प्रार्थना की थी वो उनसे गुजर सकता है, हालांकि वो दिव्य आज्ञा को पवित्र रूप से प्रस्तुत करते हैं। चेलों ने खा लिया था तो भी यीशु ने प्रार्थना करके उन्हें रोटी दी। ये शाब्दिक अर्थ में मूर्खता पूर्ण होता है, लेकिन इसके आध्यात्मिक अर्थ में ये प्राकृतिक और सुंदर था। उनकी रोटी वास्तव में स्वर्ग से नीचे आई थी। ये आध्यात्मिक का महान सत्य था, बीमारों को ठीक करना और त्रुटि को दूर करना। उनके मास्टर ने पहले से ये समझाया था और अब ये रोटी उन्हें खिला रही थी
और उन्हें बनाए रख रही थी। मसीहियों, क्या आप उसका प्याला पी रहे हैं? क्या आपने नई वाचा के खून को साझा किया है, जो उत्पीड़न भगवान की एक नई और उच्च समझ में भाग लेते हैं? यदि नहीं, तो क्या आप ये कह सकते हैं कि आपने यीशु को उसके प्याले में स्मरण किया है? क्या वो सभी जो यीशु की याद में रोटी खाते हैं और मैं पीते हैं, अपना प्याला पीना चाहते हैं, अपनी स्लीब उठाते हैं और मसीह सिद्धांत के लिए सब कुछ छोड़ देते हैं? यदि मसीह सत्य प्रदर्शन में हमारे पास आया है, तो प्रदर्शन के लिए किसी अन्य सामरिक की आवश्यकता नहीं है। प्रदर्शन के लिए इमैनुअल या भगवान हमारे साथ हैं, और यदि कोई मित्र हमारे साथ है, तो हमें उस मित्र के स्मारक की आवश्यकता क्यों है? अगर कभी संसार का हिस्सा बनाने वाले सभी लोगों ने यीशु की पीड़ाओं को याद किया और उसके प्याले को पिया, तो उन्होंने दुनिया में क्रांति ला दी। यदि सभी जो भौतिक प्रतीकों के माध्यम से अपने स्मरणोत्सव की तलाश करते हैं, तो स्लीब उठाएंगे, बीमारों को ठीक करेंगे, बुराइयों को बाहर निकालेंगे और गरीबों को मसीह या सत्य को उपदेश देंगे, ग्रहणशील विचार वो सहस्त्र अवधि में लाएंगे। अब मैं मेरी बेकर रेड्डी द्वारा चर्च मैनुअल में दिए गए 3 दैनिक कर्तव्यों को पढ़ूंगा। दैनिक प्रार्थना। प्रत्येक दिन प्रार्थना करने के लिए इस चर्च के प्रत्येक सदस्य का कर्तव्य होगा, तुम्हारा राज्य आए, ईश्वरीय सत्य, जीवन और प्रेम के शासन को मुझ में स्थापित कर और मुझ पर शासन कर, और तेरा वचन सभी मनुष्यों के स्नेह को समृद्ध कर सकता है और उन पर शासन कर। आदेशों और कर्तव्यों के लिए एक नियम। ना तो दुश्मनी और ना व्यक्तिगत लगाव मदर चर्च के सदस्यों के आदेशों और कर्तव्यों पर लागू करना चाहिए। विज्ञान में दिव्य प्रेम ही मनुष्य को नियंत्रित करता है, और एक क्रिश्चियन विज्ञानी प्यार की मीठी सुविधाओं को दर्शाता है। प्यार में डांटने पर, सच्चा भाईचारा, परोपकार और क्षमा में। इस चर्च के सदस्यों को प्रतिदिन ध्यान रखना चाहिए और सभी बुराई दूर करने, भविष्यवाणी, न्याय करने, निंदा करने, परामर्श देने, प्रभावित करने या गलत तरीके से प्रभावित होने से बचने के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। कर्तव्य के प्रति सतर्कता। इस चर्च के प्रत्येक सदस्य का यह कर्तव्य होगा कि वो प्रतिदिन आक्रामक मानसिक सुझावों से बचाव करे और भूलकर भी ईश्वर, नेता और मानव जाति के प्रति अपनी कर्तव्य की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। उनके कामों से उन्हें आंका जाएगा और वो उचित या निंदनीय होगा।